जब पूरे धूम धड़ाके से तेरी कौड़ी उठेगी, क्या तो घुंघरू तूने। हेलो नमस्कार राधे राधे। शादियों का सीजन एक बार फिर से गुलाबी गुलाबी हो चुका है और इस बार तो शादियों में कांड भी सबसे हटके हो रहे हैं। जैसे इस दुल्हन की हल्दी में भाइयों ने मस्ती की तो इसी दुल्हन ने भाइयों को दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के बीच चौराहे पर कपड़े फाड़ फूड़ के हल्दी लगाई। इन जनाब ने तो गाड़ी के पीछे ही लिखवा दिया कि भैया हम हद दुल्हा के जिज्जा। यहाँ पर फूफा का नाचते नाचते हाथ जेब में फंस गया। अरे कोई तो निकालो रे। बस एक चिंगारी और काम तमाम। ये दूल्हे की भाभी श्रीमती बिजली देवी। मैडम जी, हमारे गांव में रात को लाइट चली जाती है तो आपसे निवेदन है थोड़ा समय निकालकर हमारे गांव में आने का कष्ट करे ताकि वो रोशन हो सके। ये आइडिया अच्छा रहने का। खैर ये सब तो बस एक नमूना था, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन उससे पहले नए मेहमानों चैनल को फुर्ती से सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत मजा आने वाला है। सुट्टा फूक फूक के चाहे दिल गुर्दा जिगर सब एक ही क्यों ना हो जाए, बुढ़ापे से पहले गाल के गड्ढे लाल क्यों ना पड़ जाए, पर जब तक चिलम नहीं जलती सुट्टा प्रेमियों की कटती नहीं है। अब इस दूल्हे को ही देख लीजिए, दुल्हनिया लेने जा रहे हैं लेकिन अपने पहले प्यार को इतना मिस कर रहे थे कि बैंड बाजे के हुकार मारने से पहले एक बीड़ी सुलगा ही लेते हैं। वाह दूल्हे राजा, सफलता की सीढ़ी 30 नंबर बीड़ी। जैसे परिया अपने मेकअप से दूरी बनाकर नहीं रख सकती, वैसे ही मम्मी के मगरमच्छों की मेज के बिना सदती नहीं है, फिर चाहे मंडप में बैठे हों या स्टेज पर। उदाहरण हम सबकी अखियों के सामने है, जहाँ स्पेशली दूल्हे राजा की डिमांड पर कैमरे वाले भैया ने अपने प्रतिबिंब पेटी से गड़राती बड़राती और हर आइटम को लाइव इमेज दिखा दिया। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये बाबूराव का स्टाइल है। दोस्तों की शादी में अगर अपने पैसों की पी लें तो दिल जिगर दहाड़ मार मार कर टेसुए बहाता है। अब यहाँ ये टपोरी चंद रो तो नहीं सकता था, वरना कोई कहता शायद इसके माल से दोस्त शादी कर रहा है। इसलिए भाई ने कुछ अलग ही अवतार में अपना गुस्सा जग जाहिर कर दिया। क्या सूद के मारा है, पर कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हे का गाल लाल देख के दुल्हनिया का रिएक्शन ही बदल जाए। नहीं समझे? अरे दिमाग लगाइए। मैं जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम, अरे बन के रहूंगा। वैसे शक्ल से ही लगता है। खैर जिस भी कंपोजर ने गाना लिखा है उसे अच्छे से पता होगा कि पड़ोसियों के सामने भले ही मम्मी के खजूर लंबी लंबी हाँके, लेकिन कमरे में इनके पर बिखर जाते हैं जैसे इन मुल्ला जी के बिखरे पड़े हैं। बेचारे पहली ही रात में पलंग तोड़ डांस करने की जगह पूरे कमरे में कसकर झाड़ू लगा रहे हैं। शर्मोल का। अगर पहली ही रात में ये हाल है तो सोचो बाद में तो क्या ही होगा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। ये लैला मजनू की जोड़ी ताजा ताजा हिट हुई है, इसीलिए दोनों बस से स्कूल से अपने दोस्तों से दूर सड़क किनारे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले रोमांटिक वॉक पर निकले हैं। पर इतने में पीछे से कमीने दोस्तों ने धावा बोल दिया और ऐसा बोला कि बेचारी भाभी आए हाय आए शर्मा गई। सबके सब चोर हैं साले। पिताश्री जब अपने बेटे का रिश्ता लेकर लड़की वालों के घर पहुंचते हैं तो अपने नोनिहालों के कान में एक बात जरूर फूंक कर जाते हैं कि बेटा ससुर जी से दहेज में मोटरसाइकिल जरूर मांगना, और माँ का लाल भी बत्ती से चमकाते हुए हाँ कह देता है। यह भी मामला कुछ ऐसा ही था। दूल्हे ने कहा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए वरना शादी कैंसिल। दुल्हन के घर वालों ने कहा अरे दामाद जी बस इतनी सी बात। वो फौरन से बच्चे के कमरे में गए और एक मोटरसाइकिल ले आए। यह तो दूल्हे मियाँ के साथ पोपट हो गया, मोटरसाइकिल की जगह मोतल साइकिल थमा दी। दिखावा करने का बुखार इस दुनिया के प्राणियों के सर ऐसे चढ़ा है कि अपने बंद दिमाग से आइडियाज की बौछार करते ही जा रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब इस खजूर में एक ईंट उठाने का भी दम नहीं है, लेकिन दुल्हन और उसके घर वालों के सामने रोला पेलना है। इसीलिए अपनी हाइट से 10 गुना ज्यादा बड़ी नोटों की माला बनवाई है जनाब ने। इस कमला पसंद से कोई पूछे कि बेटा इन नोटों के साथ बारात कैसे लेके जाएगा, अगर गलती से किसी का पैर पड़ गया तो शादी का तो पता नहीं, पर हाँ मैयत जरूर उठ जाएगी।
ये अंकल टाइप नमूना अपने आप में घुस के बाबू सोना के साथ लल्लू टप्पू किए जा रहा है। पर सिंगल ढोलकी को ये पसंद नहीं आया क्योंकि बेचारा खुद कुंवारेपन से ग्रसित है, इसीलिए ढोलकी लाल ने एक ताली बजाई और सारे बर्तन बिखेर दिए। अरे भाई साहब धीरे, वरना अंकल जी की गोटियां मुंह में आ जाती। बात तो सही है। देखिए, शादी का लड्डू तो हर कोई चखना चाहता है, लेकिन इस लड्डू को बनाने की रेसिपी से लेकर खाने तक के स्ट्रगल के बारे में हर खजूर की याददाश्त कुछ कमजोर सी होती है। लेकिन याददाश्त या कहिए समझ के मामले में ये चश्मीश तो क्लासरूम से ही बाहर है। हुआ कुछ यूं कि पंडित जी मंगलसूत्र दे रहे थे, लेकिन ढापनी ने उसे लेने की बजाय सर आगे कर दिया। लो मुझे पहना दो। अरे अंकल टाइप ढापनी पंडित जी इतने पसंद आ गए कि दुल्हन को ही भूल गए। गजब यार। आजकल शाहरुख और सलमान इतना नहीं चल रहे हैं जितना कि जेसीबी चल रही है। इसी पीली जेसीबी का एक जलवा आप यहाँ भी देख सकते हैं। जब अपने दोनों इमेंड्री हाथों को धरती माता पर टेक के उसने नई दुल्हनिया को निकलने की जगह दी। गाड़ी स्टार्ट कर। भी मानना पड़ेगा, मारुति में बैठे शख्स कितने निडर है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। सही कह रहे हैं। वरना भला कौन चाहेगा कि किसी की दुनिया सजने से पहले ही उसकी तस्वीर दीवार पर सज जाए। अच्छा, आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब नैन लड़े गधी से तो हूर परी क्या चीज है। कुछ ऐसा ही माजरा यहाँ भी चल रहा है, पर फर्क ये है कि कहावत में गधी की जगह घोड़ी आ गई है। देखिए इस घोड़ी को बैंड बाजों की धुन पर अपने बड़े से मुंह में वरमाला लिए दौड़ी चली आ रही है। मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। भैया जो भी रस्म है बड़ी कमाल की रस्म है। वैसे दोस्तों क्या आपके उधर भी इस टाइप की रस्म होती है? क्योंकि देखिए हमारे इधर तो इस तरह की रस्म मैंने आज तक नहीं देखी। अगर आपके उधर होती है तो प्लीज नीचे बताइए। आजकल शादियों को स्पेशल बनाने के लिए पापा की पड़िया जितनी मेहनत करती हैं, उतनी अगर क्लास में की होती तो IAS वाईएस तो बनी जाती। अब इस कन्याकुमारी को ही देख लीजिए, दूल्हे राजा से मिलने की खुजली से ज्यादा इन्हें शादी बेहतरीन दिखाने की खुजली है। इसलिए मैडम ने सबसे अटकी अपनी एंट्री के लिए 4 गुब्बारों को काम में लिया और बन बेटी हाफ अलिफ लैला। देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे बाबा ये दुल्हन तो बड़े चालू निकले। अच्छा। दावत का भी अलग ही मजा होता है, फिर चाहे बीच चौराहे पर हो या पड़ोसन की छत पर। लेकिन यहाँ दावत से ज्यादा मजा ये लोग कुछ और ही देख देख कर ले रहे हैं। असल में ये ब्लैक टी शर्ट जो दावत तो खा रहा है, लेकिन दावत के आइटम इन्हें कुछ खास जचे नहीं। इसीलिए जनाब ने जोमेटो से पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर दिया और अब चलती पंगत में डिलीवरी की जा रही है। जलवा है हमारा। बड़े खतरनाक लोग हैं। जोमेटो वाले बिल्कुल सही कहता है, एनी टाइम एनीवेयर। वाह ब्रो, तुम तो प्रो निकले। भैया मम्मी के खजूरों के जब अरमान फुदकते हैं तो इनके खुराफाती दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज फूटते हैं कि देखने वालों की पुतलियां हिल जाती हैं। कुंवारेपन का गम झेल रहे इस प्राणी को देखिए जो मैंगो फ्लेवर में ऐसी ऐसी जगह छेद कर रहा है कि शादी के 2-3 महीने बाद ही दुल्हनिया की गोद भराई की रस्म तो तय है। दूल्हे राजा भी खुशी खुशी फ्री का माल समझकर इसे जेब में भर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता आगे लंका लगने वाली है। आजकल की बहुएं भी वाकई बहू हमारी रजनीकांत की तरह है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। लाइक दिस स्वीट बहू जिसने बड़ी इज्जत से कलश को किक मारी, लेकिन फिर ऐसा बम दिखाया कि सासू माँ का कलेजा फेल हो गया। लगता है आज खून खराबा जबरदस्त होगा। भाई लोगों, शादी का मतलब होता है जितना अब तक ठूसा है उसे सूद समेत लौटा देना, मतलब जितना दूसरों का खाया है उतना खिला देना। अब एक परिवार बिना इस नियम का गहन अध्ययन किए आस पड़ोस दूर दराज जहाँ से न्योता मिला खाता रहा, और जब खिलाने की बारी आई तो मेला इतना आया कि पता ही नहीं चला दावत है या भंडारा। अब देखिए अक्षय की हवा से भी ज्यादा तेज परोसने का काम चल रहा है। 2 मिनट नहीं लगा। वैसे अगर हाल फिलहाल में आपकी भी शादी है तो भैया इन्हीं लड़कों को बुलाइए, मेहमान औरतों से ज्यादा इन पर ध्यान देंगे। शादी के बाद भले ही दूल्हा दुल्हन को लगे कि उन्हें खुशी का रास्ता मिल गया है, लेकिन नियति एक बार नहीं बार बार संकेत देती है कि रुक जा मुन्ना वरना बुरा फंसेगा। जैसे इस दूल्हे से मिली है, दुल्हन की खुशी में ऐसे बावरा हुआ जा रहा है जैसे आज पानीपत का युद्ध जीत के आया हो, लेकिन नियति ने खेल खेला और इसे अलर्ट भी किया।
ये डीजे की नहीं दोस्तों, नियति की मार है जो इसे जोरू का गुलाम बनने से रोकना चाहती है। पर हम सभी जानते हैं अब ये सिपाही खून खराबा करके ही दम लेगा। बीते कुछ दिनों से पापा की पड़िया कभी विमल पान मसाले वाले के साथ भाग रही थी तो कभी बुड्ढों से नैन मटक्का कर रही थी। ऐसे में लड़कों ने सोचा अब हमारा क्या होगा। फिर क्या था, डिक्शनरी से कॉम्प्रोमाइज नामक शब्द फुदक फुदक कर बाहर आया और फिर हुआ कुछ ऐसा। लड़कियों अब तुम्हारी बारी है, हरिद्वार जाओ क्योंकि लड़के तो एक दूसरे के साथ ही सेट हो रहे हैं। पापा की परियों का भी कुछ समझ नहीं आता। कभी ये पापा के लाड़ में टेसुओं की गंगा बहाती हैं, तो कभी डांस दीवानी बनकर उन्हीं टेसुओं को लंका में जला देती हैं। इसे डांस दीवानी से मिली है। मियाँ जी के लिए नृत्य में इतनी खो गई कि पिताजी रोते रह गए और बेटा जी डांस करते रह गए। माँ बच्ची को छुड़वा रही है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस जारी रख सके। भाई वाह, ये शादी तो पिताजी ताउम्र नहीं भूलेंगे। क्रिकेट के दीवाने भारत में ऐसे फैले हुए हैं जैसे शहतूत के पेड़ पर शहतूत। ये दूल्हे राजा गूगल वोगल सेट करके घोड़ी पर चढ़ के दुल्हन लेने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान का है फाइनल में। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वैसे एक बात तो है, शादी के बाद मियाँ बीवी में रिमोट को लेकर खूब झगड़ा होने वाला है। भाई लड़के के पिताश्री के लिए बिना दहेज के शादी करना मतलब कुछ ऐसा है कि बिना चुम्मा चाटी के हॉलीवुड की मूवी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए दहेज की बात तो पहले दिन ही कर ली जाती है। लेकिन यहाँ तो गर्रातियों ने इतना दिया कि हर किसी की आंखें चौंधिया गई। गमले से लेकर सोने का पलंग, सोने का सोफा, भैंस, कार, मोटरसाइकिल और ना जाने क्या क्या। यार तेरा नाती सरे वो सना साथी सरे, जिंदा ना पकड़ा जाओ मर जा तो कह नहीं सकता, जिंदा ना पकड़ा जाओ मर जा तो कह नहीं सकता, भाई तेरा गुंडा सारे दम कहो रह नहीं सकता, यार तेरा गुंडा। वैसे मजाक से हटके दोस्तों हमें ये प्रथा बंद करने की जरूरत है, क्योंकि हर पिता इतना धनी नहीं होता। शायद इसीलिए बेटियों के खिलाफ जो अपराध का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दोस्तों शादी के बाद, विदाई के बाद दूल्हे राजा को दुल्हन को घर ले जाने की बड़ी जल्दी होती है। यहाँ भी अपने नैनो को फर्रारी समझकर उड़ा रहे दूल्हे के तन बदन में आग लगी पड़ी है, इसलिए वो कार को ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे हेलीकॉप्टर। मुलाकात की है घड़ी अब बाल बाल बच गए, वरना घर वाले बिस्तर की जगह हॉस्पिटल वाले बिस्तर पर होते, वो भी अलग ड्रेस में। सही बात है। बुआ हो, फुफड़ हो या चाची, अगर बच्चों को कोई भी पैसे दे तो उन्हें इतनी खुशी होती है कि इतनी खुशी मुझे। दूल्हा ले जाने से पहले फोटो सेशन चल रहा है। काकी तस्वीर भी खिंचवाती है और अपने दोनों बच्चों को दूल्हे राजा के ऊपर पैसे उगाड़ने के लिए देती भी है। लेकिन नटखट मुन्ने झट से पैसे अपनी अपनी जेब में रख लेते हैं। आज तक कुरकुरे खाएंगे, मस्त कड़ी कचौरी। शादी के मंडप में बैठे पंडित जी दुल्हन को शादी के बाद क्या क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, सबका ज्ञान फैलते हैं। हालांकि पापा की बढ़िया इस ज्ञान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से तुरंत निकाल देती है। और ये बात परियों की माताश्री को भी बहुत अच्छे से पता होती है, क्योंकि इन्होंने भी ऐसे ही किया था। इसीलिए हर मम्मी ने आंटी जी की तरह पीछे बैठी बैठी बस मजा लेती है। मीठा बोलना है और प्यारा बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है। दूध आलस्य मारता और आलस्य को जोड़ देना। आंटी जानती है कि बेटी 10 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ेगी और रोज सास के ताने नाश्ते में खाएगी। साले तू। अच्छा दोस्तों, शादी में सबसे जरूरी क्या है? खाना, डांस, डीजे, दुल्हन। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दूल्हे के नजरिए से देखे तो सबसे जरूरी चीज है घोड़ी, जिस पर बैठकर वो अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए जाता है। अब देखिए अपने इलाके में तो घोड़ियां बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सोचिए जहाँ घोड़ी नहीं मिलती है वहाँ क्या होता होगा। खैर ज्यादा सोचिए मत, हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो फुर्ती से सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर लो मेरी जान। चलिए अब देखिए दूल्हे राजा क्या करते हैं।